अस्सलामुअलैकुम। आज का क्लास है उर्दू कवायद, उर्दू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए 2026 एग्जामिनेशन के लिए। कब के लिए? 2026 एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग है ना पहला सवाल देखेंगे। अव्वल हमद में किसकी बड़ाई की बयान की जाती है? तो हमद में यहाँ ऑप्शन दिया गया है खुदा की, रसूल की, वालिदैन की। समझे? तो पहला है आपको खुदा की, रसूल की, वालिदैन की। तो हम लोग हमद में किसकी बड़ाई की जाती है? हमद के लुग़वी मानी होता है खुदा की तारीफ। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। तो खुदा होगा, इसमें क्या होगा? खुदा होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आग बगोला होना का मतलब क्या होता है? तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्या है। आग बगोला का होना का मतलब होता है होना इस आखिरी में, इस मुहावरा या कहावत में आखिरी में ये ना आ जाए तो ये क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। और मुहावरा का आग बगोला होना का मुहावरा का मतलब है आग लग जाना, भूख लग जाना, बहुत खफा होना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बहुत खफा होना। क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्त का मुतरादिफ क्या है? तो दोस्त होता है मुतरादिफ मीनिंग समझ लीजिए। मुतरादिफ क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। और सिनोनिम्स है आपको रकीब है ऑप्शन, और दुश्मन है, रफीक है। तो रकीब मीन्स क्या होता है? दुश्मन होता है। और दुश्मन माने तो दुश्मन होने करता है। और रफीक माने क्या होता है? दोस्त होता है। रफीक माने क्या होता है? दोस्त होता है। और एक ऑप्शन और लिख लीजिए हबीब। क्या होता है? हबीब। तो ये रफीक रहे या हबीब रहे, ये दोनों क्या होगा? दोस्त का मुतरादिफ होगा। क्या होगा? दोस्त का मुतरादिफ होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाने की? अब समझ जाइए, यहाँ पर समझ लीजिए कि हाँ जुमला वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाने की? जमाने कितने किस्म के होते हैं? जमाना है 3 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं। माजी, हाल और मुस्तकबिल। क्या है? माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी को बोलते हैं पास्ट, और हाल को बोलते हैं फ्यूचर, हाल को बोलते हैं प्रेजेंट, और मुस्तकबिल को क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। तो हम यहाँ कह रहा है वह लोग काम कर रहे थे, तो ये हो जाएगा माजी। क्या हो जाएगा? माजी। पास्ट में हो गया, ये पास्ट में माजी हो जाएगा। या नहीं हाल होगा न मुस्तकबिल होगा, क्या होगा? माजी होगा। उसके बाद है जैल में से शेर की जमा क्या होगा? शेर की जमा खोजना है तो अशार है, शोराय है, शायर है। समझे? क्या है? शायर है। अशार है, शोराय है, शायर है। अब हमको शेर की जमा खोजना है तो अशार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशार हो जाएगा। वह कौन सी जुबान है ऐसी है जिसके मानी लश्कर है? क्या है? जिसके मानी लश्कर है। सबसे अव्वल जुबान है फारसी। उर्दू से पहले फारसी का आगाज हुआ है। तो फारसी का मानी लश्कर नहीं होता है, और उर्दू का मानी क्या होता है? लश्कर होता है। क्या होता है? उर्दू का मानी लश्कर होता है। उसके बाद जेल में से इस मारफा कौन है? इस मारफा। और यहाँ पर समझ लीजिए इस मारफा किसके किस्में है? तो इस मारफा है, इसमें जामिद लिखे। इसमें जामिद के 2 किस्म होते हैं। कितने किस्म होते हैं? 2 किस्म होते हैं, इस मारफा और इसमें नाकरा।
अब यहाँ पर समझ लीजिए इस मार्फा किसको कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन को कहते हैं। और इस नाकरा कहते हैं कॉमन नाउन को कहते हैं। अब यहाँ पर इस प्रॉपर नाउन किसी खास शख्स का है ना जाहिर करे, उसे हम इस मार्फा कहते हैं। खास शख्स, जगह, चीज के नाम को जाहिर करे उसको कहते हैं इस मार्फा। किसी आम शख्स के बारे में, आम शख्स, जगह, चीज के बारे में जाहिर करे उसे इस्म नाकरा कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिया गया है जैल में से इस मार्फा कौन है, तो इस मार्फा खास ये भी नहीं, आम है, कोई भी किताब हो सकता है, घर कोई भी हो सकता है। ताजमहल ये क्या है, खास है। क्या है, खास है, ये ताजमहल आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैल में हर्फ मरकब की मिसाल क्या है। हर्फ मरकब खोजना है तो हर्फ के कितने किस्म होते हैं, हर्फ के 2 किस्म होते हैं। हर्फ के कितने किस्म होते हैं, 2 किस्म होते हैं। हर्फ मुफरद, हर्फ मरकब। अब यहाँ पर समझिएगा हर्फ कितने होते हैं, तो हर्फ होते हैं 52। कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं। हर्फ मुफरद कितने होते हैं, 37 होते हैं। और हर्फ मरकब कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा हर्फ मरकब कौन कौन होते हैं, तो बेह में लगा भ, तेह में लगा फ, तेह में लगा त, थ, तेह में लगा ठ। इस तरीके से 15 है, इसकी तादाद कितनी है, 15 है। तो हम लोग का इसमें अब देखना है कि इनमें हर्फ मरकब कौन है, तो इनमें से पे में लगा फ, बे में लगा फ, जिम में लगा झ, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। लफ्ज के कितने किस्म होते हैं, लफ्ज के, तो हम लोग लफ्ज के बारे में समझेंगे। लफ्ज के कितने किस्म होते हैं, लफ्ज के आपको लफ्ज के 2 किस्म होते हैं। कितने किस्म होते हैं, 2 किस्म होते हैं, मौजू, महमल। अब यहाँ पर देखिएगा मौजू लफ्ज का मानी होता है, महमल लफ्ज का मानी नहीं होता है। मौजू होता है जैसे कलम, कलम लिखे तो कलम का मानी है, वलम लिखे तो वलम का मानी नहीं है। रोटी लिखे, रोटी का मानी होता है, और ओटी लिखेंगे तो ओटी का मानी नहीं होता। ये महमल लफ्ज है। इसमें देखना है लफ्ज के कितने किस्म है, तो लफ्ज के 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं, 2 किस्में हैं। कदीम के जिद क्या होगा, कदीम के जिद होगा, कदीम के जिद क्या होगा, तो जदीद होगा, पुरानी होगा, कदमा होगा। तो हम लोग जानते हैं कदीम मीन्स क्या होता है, पुरानी होता है। जदीद मीन्स क्या होता है, नई होता है, नई हो जाएगा इसका जिद। जिद वन क्या होता है, अपोजिट वर्ड। क्या होता है, अपोजिट वर्ड। और इसके बाद बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं, तो बामानी लफ्ज के 2 किस्म होते हैं, एक बेमानी होता है, एक बामानी होता है। बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं, बेमानी लफ्ज को महमल कहते हैं। कलमा हो जाएगा इसका आंसर। इस फेल नहीं हो, इसमें नहीं होगा, फेल नहीं होगा। ये बामानी लफ्ज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। कलमा की कितने किस्में थी, इसमें फेल हर्फ हो जाएगा तो कलमा हो जाएगा इसका। अहमद की गाड़ी काली है, इस जुमले में काली क्या है, तो अहमद की गाड़ी काली है, इस जुमले में काली क्या है, सिफत है, जमील नहीं होगा। इसम के बदले जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे जमील कहते, जमील नहीं होगा। इसम किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। सिफत होता है, इसम के बारे में बताता है तो सिफत हो जाएगा इसका। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उलूम का क्या होगा, तो आलिम दिया गया है, इल्म दिया गया है, अलामा दिया गया था। ये आलिम नहीं होगा, आलिम क्या है, आलिम का जमा होता है उलमा। क्या हो जाएगा, उलमा होता है। और इल्म का जमा होता है उलूम होता है, उलूम हो जाएगा, इल्म हो जाएगा।
ज़मीर के कितने किस्म होते हैं? ज़मीर के 5 किस्म होते हैं। कितने किस्म होते हैं? ज़मीर के 5 किस्म होते हैं, तो 5 किस्म में ही लगेगा। सिफत के कितने किस्म होते हैं? सिफत के 5 किस्म होते हैं। 2 किस्म नहीं होते, 3 किस्म नहीं होते हैं, 5 किस्म होते हैं। मानी के एतबार से मानी के एतबार से फेल के कितने किस्में होते हैं? तो मानी के एतबार से फेल के 3 किस्में होते हैं। माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये फेल की किस्में होते हैं। ये हो जाएगा। इसमें जामिद के कितने किस्म होते हैं? तो इसमें जामिद के 2 किस्म होते हैं, जिसमें मारफा और इसमें जामिद के कितने किस्म होते हैं? तो इसमें जामिद के 2 किस्म होते हैं, इसम मारफा और इसम नाकरा। इसमें मारफा और इसम नाकरा ये हो जाएगा। इनमें से किसे उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक, अमीर खुसरू और मिर्जा गालिब। इसमें किसे कहा जाता है? तो मौलवी अब्दुल हक को बोला जाता है। बनावट के एतबार से इसम के कितने किस्म होते हैं? बनावट के एतबार से इसम के 3 किस्में होते हैं। इनमें से कौन सा लफ्ज़ साबका है? तो देखेंगे यहाँ पर दार है, लाजवाब है, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ दार देख रहे हैं, ये दार, ये लाहका है, और ये आपको लाजवाब है, ये क्या है? साबका है। क्या है? साबका है। तो हम लोग का आना ये लाजवाब हो जाएगा साबका लफ्ज़।